हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है न्यू यूनिट 1 चैप्टर वर्क लाइवलीहुड एंड करियर. I am giving the explanation of this chapter and notes also. What is work? वर्क क्या है? हम लोग सभी करते हैं. हम अपनी पूरी लाइफ मॉर्निंग में नाइट तक वर्क ही करते हैं, बट डिफाइन कैसे करेंगे उसको? तो वर्क इज प्राइमरीली एन एक्टिविटी दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव टू परफॉर्म. सभी करते हैं, थ्रू विच ईच वन फिट्स इनटू द वर्ड. किस वजह से? जिससे कि हम उस वर्ड में फिट हो जाए. यदि हम वर्क को प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, जो भी हमारा टास्क है उसे प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, तो हम जिस भी वर्ड में रहते हैं उसमें हम प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाएंगे. वहां पे प्रॉपर्ली फिट होने के लिए, कुछ नया रिलेशन क्रिएट करने के लिए, इंडिविजुअली अपना जो यूनिक टैलेंट है, स्किल है, वो सब हमें शो करना होता है. अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? वर्क की नीड होती है, जो हम करते हैं और जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. तो वर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इसेंशियल एक्टिविटीज. इसेंशियल एक्टिविटीज मतलब जो बहुत जरूरी एक्टिविटीज है हमारी लाइफ में, जिनके बिना हम नहीं रह सकते. तो हमें अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली चलाने के लिए वर्क तो करना ही होगा. उसका पर्पस अलग हो सकता है, उसकी जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन वर्क तो हर एक इंसान को करना ही होता है. वर्क में बहुत सारी चीजें, एक तो घर का काम होता है, एक आपको होमवर्क मिलता है जो आप पढ़ते हैं, उसका वर्क करते हैं. एक जॉब होती है जो हमारी लाइवलीहुड चलाने के लिए हमें जॉब करना होता है. अपना करियर बनाने के लिए हमें जॉब करना होता है. तो वो हमारा वर्क है, वो हमारा ऑफिशियल वर्क हो गया. तो वर्क डिपेंड करता है कि किस तरीके का है और आप किस पर्पस से उसे कर रहे हैं, उसकी क्या नेसेसिटी है आपकी लाइफ में. अब जैसे इसमें कुछ चीजें हैं जो हम वर्क को समझ सकते हैं उसके बेस पे. जैसे कुछ पॉइंट्स है, जैसे अ जॉब एंड अ मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग. जॉब करना, जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, जिससे कि हम अपना जो हमारी बेसिक नीड्स है हमारी लाइफ की, हम उन्हें अर्न कर सकें. अ टास्क और ड्यूटी दैट एंटेल्स अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. जो भी कुछ हमें मिलता है काम, जो भी हमारी ड्यूटी है, उसे हम पूरी ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के साथ उसको करें. अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लिवलीहुड थ्रू सिक्योरिंग जॉब एंड इनकम. एक सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइवलीहुड. जब हम चलाते हैं अपनी जीविका, तो उसकी कुछ सिक्योरिटी के लिए हमें जॉब करना होता है, जिससे हमें कुछ इनकम होती है. कुछ हमारी ड्यूटी होती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस ट्रू सेल्फ, एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस यूनिक टैलेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्फ एंड द अराउंड अस. मीन्स कुछ भी वर्क जो कि हम अपने टैलेंट के बेस पे कर रहे हैं, या कोई हमारी स्किल्स है जो हमारे को प्रूव कर रही हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? वर्क तो हम कर रहे हैं, उससे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं. अपने आसपास जो हमारे लव्ड वंस हैं या जो हमारे डियर वंस हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं. अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. वर्क क्या है? एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है. हम पूरी डिग्निटी के साथ अपने वर्क को करें, उसको अच्छे से करें. अ व्हीकल फॉर वंस क्रिएशन. कुछ भी हमें आगे करना है, कुछ नया करना है, उसके लिए एक व्हीकल के रूप में भी ये वर्क करता है. वर्क एक व्हीकल के समान हम मान सकते हैं. अ सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट. हमें अपनी लाइफ में कुछ मिलता है, कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है जो हमारी लाइफ को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है हमारी लाइफ में सब कुछ. Working and earning one's livelihood offers scope for hope, self-esteem and dignity, a symbol of status, power and control. जैसा हमारा वर्क होता है वैसा ही डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे अ सिंबल ऑफ स्टेटस, कोई मिनिस्टर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो जिस टाइप का वो वर्क कर रहा है या जो भी कुछ है, वो उसका एक सिंबल बन जाता है उसके स्टेटस का. उससे जो उसे पावर मिलती है और जो कुछ भी वो करता है वो उसके अंदर आता है. अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस, अ सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल वर्कआउट दैट कैन रिजल्ट इन सक्सेस. और इसके रिवार्ड में क्या मिलता है? जब हम कुछ भी वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमें मेंटल और फिजिकल वर्क करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, वो उसको सक्सेस के रूप में जो कुछ भी हमें मिलता है, वो उसका रिवार्ड होता है. अ मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी रिफ्लेक्टिंग वैल्यूज एंड एस्पिरेशन.
अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप अपनी एक उन्नति के लिए वर्क करना लाइफ में बहुत जरूरी है। अब यहाँ तो हमने यही डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज वर्क। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है, एक तो वर्क हो गया और एक हुआ मीनिंगफुल वर्क। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी व्हाट इज मीनिंगफुल वर्क। Meaningful work is useful to society or to others, is done responsibly and is enjoyable to the worker. It enables the worker to use his or her skills and judgment to showcase his or her creativity or problem-solving ability. Ideally, work should be performed in an environment that stimulates the development of positive professional relationship and also brings recognition and or rewards. मीनिंगफुल वर्क का मतलब है कि जो वर्क आपके लिए, आपकी सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं उसमें, उसके लिए और जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं उन सबके लिए कुछ कुछ उनके लिए यूजफुल हो, उससे उन्हें कुछ फायदा हो रहा हो, जो आपकी सोसाइटी के प्रति आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करता हो। इसमें कोई भी जो भी वर्कर है उसकी कोई भी स्किल्स हो सकती हैं, कुछ भी जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो कुछ भी है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को समाज में कोई भी फायदा मिल रहा हो, हमारे समाज का उत्थान हो रहा हो, ऊपर जा रहा हो, हमारा समाज डेवलपमेंट हो रहा हो हमारी कंट्री का, और इससे जो हमारा जो डेवलपमेंट है और हमारा जो पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो उस इंक्रीज हो रहा हो, तो ये सब यदि किसी भी काम से होता है तो हम उसे मीनिंगफुल वर्क की दृष्टि से देखते हैं। नाउ वर्क, करियर्स एंड लाइवलीहुड्स, व्हाट इज दिस मीन्स? हमने पढ़ा है पहले वर्क के बारे में, हम जानते हैं क्या है। वर्क इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विद एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। जिससे कुछ भी हमें मिलता है, वर्क एक एक्टिविटी है। अब yet it is not necessarily tied to paid employment but may include, काफी सारी चीजें हैं जो वर्क में आती हैं, जैसे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पेड एम्प्लॉयमेंट ही हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टिंग, वॉलंटियरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल वर्क फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एंड अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज। Livelihood denotes the means and occupation by which a person supports oneself to meet basic needs and sustain one's lifestyle. Livelihood से हमें क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑक्यूपेशन जिससे, जो कि किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करता है, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। बेसिक नीड्स क्या है हमारी? हमारा भोजन, हमारा रहने की व्यवस्था, हमारा घर, हमारी क्लोथ, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। तो कोई भी जॉब हो सकता है, कोई भी वर्क, कोई भी ऑक्यूपेशन जो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता हो और जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को गेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड करियर पाथ एंड द डिजाइन ऑफ अ वर्क लाइफ स्टाइल। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अब मान लीजिए लाइवलीहुड अलग अलग तरीके की होती है हर एक व्यक्ति की, उसमें जो वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, वो अपना करियर आगे ले जाने के लिए। अब कोई किसी चीज में, कोई टीचिंग में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या कोई ठेला ही चला रहा है, या सब्जी बेच रहा है, या बिजनेस कर रहा है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस व्यक्ति कर सकता है, अलग अलग करियर्स में जा सकता है, और अलग अलग अपनी लाइफ स्टाइल को वो किस तरीके से जीना चाहता है, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, उसके लिए उसे किस तरीके के वर्क की जरूरत है, तो उसको वो डिजाइन करता है इसमें। On the other hand, careers are unique to each person and are dynamic, unfolding throughout the life. और इसकी दूसरी तरफ करियर, अब एक तो हो गया वर्क तो वो हो गया कि जो हमें अपने जीवन को बढ़ाने के लिए आ गया, हमारे अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करनी ही है। करियर वो हो गया जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को और आगे उन्नति के शिखरों पर ले जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे करियर पे, हम करियर पे कितना ध्यान देते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, वो किस तरीके से उसमें वर्क करता है, कितना डायनेमिक है, अनफोल्डिंग, मतलब इसमें वो पूरी लाइफ वो अपनी करियर के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, इसमें कुछ भी बीच में रुकता नहीं।
करियर इज अ लाइफ मैनेजमेंट कंसेप्ट। ये पूरी लाइफ चलने वाला एक कंसेप्ट है। अगर कहीं भी आप बीच में रुक गए तो करियर आपका वहीं पे ही रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको अपना करियर आगे ले जाना है तो पूरी लाइफ आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। ग्रोइंग इज वंस करियर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रोल्स, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड वर्क। अब इसमें यहाँ पे ऊपर आपको बताया था कि जो वर्क है वो दो तरीके का हो गया, एक तो पेड हो गया, एक अनपेड हो गया। अनपेड वर्क जो सोसाइटी वगैरह के लिए किया जा रहा है, पेड वर्क जो अपनी बेसिक कंसेप्ट को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो करियर है उसमें भी जो ग्रोइंग इन वंस करियर इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रोल्स, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड वर्क, लर्निंग personal life roles and making transitions whenever and wherever necessary to move towards a personally determined future। यानी कि जो पर्सनल फ्यूचर है उसको कैसे तरीके से आगे बढ़ाना है, अब किस तरीके से उसको किस शिखर तक वो ले जाना चाहता है, कहाँ पे उसको जाके अपने करियर से सेटिस्फेक्शन होगा, तो वो सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। और इसमें पेड वर्क और अनपेड वर्क को अलग करते हुए उसकी जो पर्सनल लाइफ स्किल्स हैं उन सबको जोड़ते हुए उसके वर्क को, उसकी लर्निंग को और उसके हर चीज को उसको यहाँ पे काउंट करते हुए उसके करियर को यहाँ पे देखा जाता है। अब आता है डिफरेंट बिटवीन जॉब एंड करियर। मोस्ट वर्क कैन बी फॉर अर्निंग मनी, जैसे सच वर्क इज कन्वेंशनली रेफर्ड टू एज अ जॉब। हाउएवर many individuals choose to go beyond a job to make a career, working steadily on a chosen career path। कुछ ऐसा वर्क जो कि इंसान को करना ही है, बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करना है और उसके लिए वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, उसको हम जॉब कहेंगे। बहुत से इंडिविजुअल्स केवल जॉब ही करते हैं, वो एक जॉब चूज करेंगे जिससे कि उनकी नीड्स कंप्लीट हो रही हैं और वो उसको करते हुए अपनी लाइफ को चला रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हैं। बट मैनी ऑफ पीपल कंसंट्रेट ऑन देयर करियर। जैसे वो अपने जॉब करके अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करना चाहते हैं और वो अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं। उनको वहां पे केवल उस जॉब से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जब तक कि वो अपने करियर में आगे उसको शिखर तक ना ले जाएं। तो उसके लिए वो उसमें लगे रहते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं और उसमें लगातार अपने आप को बनाए रखते हैं। Thus, a career is more than just a job. One may distinguish between a job and career by saying job is an involvement in work for the sake of it, whereas a career is driven by a deep desire to excel and a passionate need to grow, develop and prove oneself within the chosen field of work। जो मैंने आपको पहले बताया वही है ये पूरा, कि जॉब जो है वो एक वर्क में इन्वॉल्व होना है जरूरतों को पूरा करने के लिए, जबकि जो करियर है उसमें जो एक डीप डिजायर है इंसान की, कुछ करने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा, पैशनेट नीड टू ग्रो, डेवलप एंड वो अपने आप को प्रूव करने की जो उसकी इच्छा है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा करियर में आता है।